Hello friends, myself Dr. Devashish Mukherjee. Today I am going to discuss about the homeopathic medicines for gastric and duodenal ulcers. चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख दवाइयाँ जो कि होम्योपैथिक में यूज होते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनल अल्सर के लिए। जब भी आप कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिए तो उसका मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज और कॉन्कोमिटेंट को कलेक्ट कीजिए। जब सारे सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच करेगा तब वो मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कीजिए। ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिए, डिजीज को नहीं। कुछ लोग बहुत लूजली होम्योपैथिक को यूज करते हैं, कोई भी दवा का नाम सुन लेते हैं और किन्हीं को भी प्रॉब्लम होता है तो नक्स भूमिका दे देते हैं या कोई और मेडिसिन कार्बोवेज दे देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। यदि नक्स भूमिका का सिम्टम्स है तब आप नक्स भूमिका को यूज कीजिए। यदि कार्बोवेज का सिम्टम्स है प्रोमिनेंट तब आप कार्बोवेज को प्रयोग कीजिए और तभी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सबसे पहला मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ इस केसेस में वो है एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा में क्या होता है, पेट में एक दर्द सा महसूस होता है, कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक आफ्टर ईटिंग। खाने का कुछ देर बाद ऐसा महसूस होता है एक बड़ा सा एग, हार्ड बॉइल्ड सब्सटेंस कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक में कुछ अटका हुआ है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। पेशेंट को जनरली कॉन्स्टिपेशन रहता है। यदि पेशेंट आपके पास आके ये कंप्लेन करे जो सर मुझे खाने के बाद ऐसा मालूम होता है कोई भारी सा चीज मेरे पेट में भरा हुआ है और वो अटका हुआ है, तो आप एबिस नाइग्रा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, जनरली इसका सिम्टम्स नहीं भी रहने से लोग इसको यूज कर लेते हैं, वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका में क्या है, पेशेंट थोड़ा इरेगुलर लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं। उनको लेट सपर्स का आदत रहता है, लेट में खाना खाना, इरेगुलर डाइट हैबिट, स्पाइसी खाना खाना, टाइम पे खाना नहीं खाना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, नशा करना। तो ये सब यदि रहे तब आप नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। नक्स भूमिका में जनरली क्या होता है, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशेंट को इनफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल रहता है, पेशेंट को ऐसा मालूम होता है जो उसे टॉयलेट जाना चाहिए वो बार बार जाते हैं पर उन्हें स्टूल पास नहीं होता है। तो यदि ये सिम्टम्स रहे तो आप नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, खाने का 1 डेढ़ घंटे के बाद पेट में ऐसा लगता है जो कोई स्टोन है, बहुत भारीपन महसूस होता है पेट में। पेशेंट जनरली बहुत चिड़चिड़ा मिजाज का होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। यदि ये सारे सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तब आप नक्स भूमिका को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस केसेस में दे सकता है वो है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जो पेट में खाली खाली सा महसूस होता है और वो खाना खाने के बाद एम्यूलरेट होता है। एम्यूलरेट मीन्स उनको अच्छा लगता है। ऐसा हर समय पेशेंट को महसूस होने लगता है जो मेरे पेट में खाली-खाली सा महसूस हो रहा है और जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो उसे आराम महसूस होता है। जनरली ये पेशेंट्स हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स होते हैं जो अपने बारे में हर समय बोलते रहते हैं, जो हमको बहुत सारी बीमारियाँ हैं और बहुत सारे डिस्पेप्सिया का सिम्पटम्स रहते हैं, जो हमको पेट में बहुत भारीपन महसूस होता है या बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। ये सब पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं और इस पेशेंट में भी बार-बार स्टूल जाने का एक प्रवृत्ति रहता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं जो उनको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पर उन्हें टॉयलेट होता नहीं है। ऐसा महसूस होता है जो कोई बॉल टाइप का, एक प्लग टाइप का सेंसेशन होता है रेक्टम में। यदि ये सिम्पटम्स रहे तब आप एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फर है, नाइट्रिक एसिड है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है। जब भी कोई मेडिसिन आप सिलेक्ट कीजिए, प्लीज़ सिलेक्ट ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स। डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन एम्पिरिकली। किसी का सुने हुए मेडिसिन मत प्रिस्क्राइब कर दीजिए। पेशेंट को पूरी तरह स्टडी कीजिए। यदि पेशेंट का सारा सिम्पटम्स वो दवा से मैच करता हो, तब आप उस दवा को प्रयोग करके देखिए।